Hello everyone, my name is Mohit Kataria and welcome back to our YouTube channel CUT by गोकुल छाबड़ा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज भाई स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग यानी कि एलआर की जो क्लास है वहाँ से आपकी स्टार्ट हो चुकी है एंड मुझे लगता है कि भाई आज की फर्स्ट क्लास आपकी होने वाली है, तो ध्यान से रखना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइए। आपकी जो क्लास है लाइव हो चुकी है एंड प्रेरणा जी, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। प्रेरणा जी कैसे हो? चलिए तो भाई जितने लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले तो यार आपको थम्स अप कर देना है जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ सर एवरीथिंग इज क्लियर है, सब कुछ भाई क्लियर है, बढ़िया है एंड मस्त तरीके से आपको जो है ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? फटाक से जरा जल्दी से बताओ। जितने देख पा रहे हो ना भाई सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर देना। सर लेट हो रही, हाँ हाँ ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत लेट जो है यार प्रेरणा जी हो जाते हैं एंड शायद मुझे पता है कि भाई आपको मैंने कई बार जो है मैंने बताया कि थोड़ा सा जूम सेशन की वजह से आपका लेट हो जाता है। हाँ सर कहाँ थे आप 2 दिन से? भाई 2 दिन के लिए मतलब 2 दिन से नहीं यार, 1 दिन से कह सकते हो भाई। कल ही तो आपका जो है कल की तो छुट्टी पर था बस, ठीक है। परसों तो आपका जो है संडे था, तो भाई आप संडे आपने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया एंड उसके बाद अगर हम बात करें मंडे की तो मंडे सिर्फ मैंने एंजॉय किया, आई होप आपने एंजॉय नहीं किया होगा। क्या, चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई आज के। देखो देख पा रहे हो ना, तो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं और किसके लेकर है? लॉजिकल रीजनिंग आज हम स्टार्ट करने वाले, फर्स्ट क्लास आपकी होने वाली है, पहले दिन से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें पढ़ना है। चलिए तो सबसे पहला देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? विच लेटर विल बी द 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, फटाक से, है ना, जितने देख पा रहे हैं ना भाई एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देना। चले लाइक कर देना फटाफट, यहाँ से आंसर आना चाहिए। मस्त तरीके से यार पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग को भी बिल्कुल क्या करेंगे, उंगलियों पे, है ना, फिंगर टिप्स बोलते हैं ना, फिंगर टिप्स, तो फिंगर्स पर हम इन्हें जो है करेंगे, ठीक है। अब चलते, हाँ संडे को, हाँ संडे को भाई देखो लीव था यार, रेस्ट हमें भी तो चाहिए, है ना। बस आप ही, है ना, क्या केवल आपको ही संडे एंजॉय करना है? हमें संडे एंजॉय नहीं करना होता। हाँ कभी कभी कर देते हैं ना भाई, कभी कभी तो कर लेते हैं। चलो तो वैभव विनायक का आंसर आ चुका है सर, ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई तो नहीं है बट ई इन्होंने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं वैभव भाई, ऑप्शन ई दिया है। और कोई मेरा दोस्त, और कोई मेरा दोस्त? हाँ देखो यार ये क्या है, हाँ कैसे कैसे नाम रखते हो, लवर है, उसने ऑप्शन ए बढ़िया आंसर दे दिया। और रिया चंद्र सिंह है, इन्होंने भी अच्छा आंसर किया है। चलो तो ऑप्शन ए जो है वो ज्यादातर लोग जो है ऑप्शन ए के साथ में, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देन आते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा इन चीजों को समझना। अब इन चीजों को समझना, देखो वैसे तो मैं लेफ्ट और राइट को ना दो टाइप से बना सकता हूँ कि भाई सर ये मेरा लेफ्ट होगा, मेरा राइट होगा, बट हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट मान के चलते हैं और इसको राइट मान के चलते हैं। कब? जब आपके पास में नॉन इन्फॉर्मेशन हो, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि सर वो किस डायरेक्शन में, जब नक नहीं देता इसका मतलब है हम अपनी तरफ से चीजों को नॉर्थ डायरेक्शन में लेके चलते हैं। तो मैंने भाई काफी बार बता चुका कि भाई नॉर्थ वाले हम खुद होते हैं, हमारा जो लेफ्ट है वो नॉर्थ का लेफ्ट होगा और हमारा जो राइट है वो क्या होगा, वो बोलो। तो हमारा जो राइट है वो नॉर्थ का राइट होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ के चलना, चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बता कर चलो, उसके बाद नहीं बताऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहा हूँ। चलिए अब मान के चलते कि अगर यही इनका जो फेस है, इन दोनों का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ हो जाता, मतलब अगर ये साउथ में होते तब क्या होता, तब हमारा जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता और जो लेफ्ट है वो राइट में चेंज हो जाता। तो इस बात का क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है या मेंशन ही नहीं किया गया कि सर किस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या लेकर चलना है, हमें लेकर चलना है सिंपल एज दैट नॉर्थ का लेकर चलना है, ठीक है। तो वैसे ही आपने क्या देखा कि भाई कौन सा अक्षर जो है 15वें अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर होना चाहिए निम्नलिखित में से, बताइए बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से बताओ। तो देखो इसमें ना एक चीज आपने देखा होगा कि सर डायरेक्शन मेंशन ही नहीं कराई गई कि यार नॉर्थ में साउथ में, तो मैंने क्या कहा, जब डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेगा तो सिंपल एज दैट क्या करना है मेरे दोस्तों, हमें जाना है नॉर्थ के साथ में, हमें जाना है नॉर्थ के साथ में, ठीक है। चलो प्रिंस कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो। हाँ तनिषा सिंह देखो डी दे रहे हैं यार, डी आंसर कर रहे हैं। चलिए तो मैं देखता हूँ यार ये ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लेफ्ट एंडिंग से चलते हैं, एंडिंग से। तो देखो ये कह रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, कहाँ से, 15 लेटर ऑफ द लेटर, तो लेटर का 15th है ना, कहाँ से चलना है, एंडिंग से आपको चलना है, लेफ्ट हैंड से चलना है 15th लेटर पर। तो मैं चलता हूँ, देखो 15 पर मुझे पता है ओ हो जाता है यार, ये हो जाएगा। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड से आऊँगा तो लेफ्ट से चलता हूँ तो 15 पर ही हो जाता है।
इसने कहा है कि भाई 10 टू द लेफ्ट ऑफ द किसका 15th वाले लेटर के भी 10th लेफ्ट चलना है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ जाएगा और राइट जो है इस तरफ जाएगा। तो भाई अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो जब मैं इसमें से क्या करूँगा 10 लेफ्ट चलता हूँ तो आएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। और वैसे भी कर सकते थे 15 माइनस डी कर दो आप, ठीक है, क्योंकि दोनों लेफ्ट लेफ्ट से है ना, तो वैसे भी कर सकते थे आप 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 5 लेकर चलना था फ्रॉम टू द लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से 5 पर कौन है, तो 5 पर हम कह सकते हैं सर प्यारा सा आंसर आपका बनने वाला है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ई जो है, मतलब ये जो ई है आपका वही हो जाता है आपका, किस पर है भाई 5th पोजीशन पर है, फ्रॉम टू द लेफ्ट से 5th पोजीशन पर होगा। तो ई जो है सभी का आंसर आ गया। चलिए, तो ऑप्शन जो है भाई आपका आ चुका है ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत दुविधा वाली यहाँ पर बात नहीं होनी चाहिए। अब अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ आया ना, तो मेरे दोस्तों सेकंड वाले क्वेश्चन का आपको ही आंसर करना है। क्वेश्चन आपके ही लिए हैं, आपके ही लिए बनाए गए हैं और आपको ही इनका आंसर करना होगा। तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना, जल्दी से बताइए, फटाक से इसका आंसर दे दो। अमन का भी आ चुका है सर ए ई, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ए ई है ना, आ ई छोटी बड़ी पढ़ रहे हो क्या ऐसे ना ठीक है, तो उसको छोड़ दो, हाँ ठीक बोल रहे हैं सर। तो इसका आंसर दो। अब यहाँ से देखना ये क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, विद इन 5 to 7 सेकंड के अंदर अंदर यार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो अगर करने वाले हो तो। बट यार मेरी तो क्या भाई, मेरी तो कंडीशन है, मेरी मजबूरी है क्या कि आपको मुझे सिखाना भी तो है साथ साथ में क्वेश्चनों के। तो इसलिए क्या करेंगे, आराम आराम से चलेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है प्रेरणा जी, ऑप्शन डी प्रेरणा ने दिया आंसर। तो देख लेंगे, टी का आंसर आ चुका है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द 14 टू द राइट एंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ, है ना, देखो राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम टू द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट आ रहा है, आप एक बात बताओ कि इंग्लिश अल्फाबेट में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी डी ई एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप कहोगे सर आप तो जो है हमें ए बी सी डी अल्फाबेट्स बता रहे हो, अल्फाबेट्स पढ़ा रहे हो। देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते, तो मेरे दोस्त कैसे डायरेक्ट करते हैं, देखो पहले तो सिंपलाइज तरीका देख लो कि सर सिंपलाइज तरीका क्या होता है। जिसको ना भी पता हो ना यार, वो ए बी सी डी लिखना तो जानते ही, इतना तो मुझे पता है, तो ये तो आप कर ही सकते हो। तो मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या कहा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम एंडिंग से हैंडल करते हैं। हमने कहा सर लेफ्ट फ्रॉम टू द लेफ्ट कितना 6 लेफ्ट पर चलना है, तो लेफ्ट हैंड से 6 पर चलो। तो देखो लेफ्ट हैंड है ये, यहाँ से 6 पर चलते तो मुझे पता है क्या आएगा आपका एफ आएगा ना, एफ तो छूट गया भाई, एफ तो है ही नहीं, तो 6 पर आपका एफ आ गया, बोलो ठीक है। एफ और जी देखो छोड़ दिया है ना, एफ और जी यहाँ पर छोड़ दिया है तो एफ आएगा, ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि भाई इसके भी 14 टू द राइट, यानी कि इसके भी 14th राइट जाना है। तो 14 राइट का मतलब है आपको जो है इस तरफ जाना होगा, इस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप देख रहे हो ना, लेफ्ट से जा रहे हो, लेफ्ट से कितना, पहले आप लेफ्ट से 6 चले गए, अब लेफ्ट से आप कहाँ पर 14 चले गए, ओवरऑल मिलाकर जो है 20th पोजीशन पर जा रहे हैं फ्रॉम टू द लेफ्ट, फ्रॉम टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट पोजीशन से कहाँ पर जा रहे हो भाई साहब, आप जा रहे हो सर 20th, और 20 लेफ्ट पर क्या आने वाला है, एबीसी से जाओगे तो ऑब्वियसली बात है यार टी वहां पर खड़ा हुआ मिला, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 20 जो होता है वो इसकी वैल्यू है। तो बोलो एग्जैक्ट, बढ़िया आंसर आया नहीं आया। चलिए खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बट क्या उससे पहले सेशन को लाइक कर दो, जितने देख रहे हो ना यार लाइक कर दो भाई। चलिए हाँ चलो अब यहाँ पर आओ, देखो ये तो हो गया सर फ्रॉम टू द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से कितना जाना है आपको टी आ जाए, क्योंकि 20th पोजीशन पर जाएगा यार, सिंपल एज दैट, आराम से बात है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब इन क्वेश्चनों के तो आंसर मुझे पता है आप दोगे, बट आगे ना कुछ पेयर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, उन पेयर वाले क्वेश्चनों को समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उनमें थोड़ा सा क्या करेंगे, उनमें थोड़ा सा हम टाइम देंगे ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से उसमें हो जाओ, ठीक है। चलिए तो परफेक्ट हो जाओ, ताकि उसमें थोड़ा टाइम देंगे, बट यहाँ पर नहीं है। यस सर, चलिए प्रिंस जी आंसर बताइए, प्रेरणा है ना, और आपके दोस्त बंधु कहाँ पर है आज, जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ अमन सर ठीक है,
ईजोटी उन्होंने बताया सर E510, बिल्कुल ईजोटी होता है भाई, लर्न करने का तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज द रिटर्न टू द बैकवर्ड ऑर्डर, देखो इसने क्या कहा कि अगर हम अल्फाबेट को उसको बैकवर्ड्स ऑर्डर में लिख दे, क्या पूछा गया है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स रिटर्न इन द बैकवर्ड ऑर्डर, यानी कि उसको उल्टा करके लिख दिया जाता है, देन विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर ऑफ द एम, तो एम के फिफ्थ लेफ्ट बता दो क्या हो जाएगा, एम के फिफ्थ लेफ्ट पर बोल दो जल्दी से क्या हो जाएगा, एम के फिफ्थ लेफ्ट पर बोलो जल्दी से क्या आएगा, एच बता रहे हैं सर, एच आ जाएगा। चलो तो दौलत, क्या नाम है भाई आपका, दौलत ने एस दिया है, अमन का एच आ रहा है और प्रिंस का, चलो तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। अब आराम से देखो कि यार अगर मैं इसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, क्या करते हैं उल्टा करके कन्वर्ट करता हूँ, तो मुझे पता है जेड से चलना पड़ेगा, जेड टू ए पर जाना होगा, बोलो जेड टू ए आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपने बैकवर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है कि सर अगर हम क्या करें, पूछ रहे आपसे 5 टू द लेफ्ट ऑफ द एम, एम के लेफ्ट पर जाए, तो एम कहीं ना कहीं पर यहाँ होगा, तो एम के लेफ्ट अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, एम के लेफ्ट अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो ध्यान रखना भाई, अब इसको ध्यान से देखो, एच नहीं होगा, एच नहीं होगा। अगर मैं एन एम के 5 फिफ्थ लेफ्ट पर चलूंगा तो मुझे पता है ये 13 है, और 13 प्लस 5 कितना हो जाता है, जल्दी से बताओ, 18 हो जाता है, तो 18 का क्या आएगा, आर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमन का आर। अब देखो, अब क्वेश्चन आना, आंसर आना स्टार्ट हुआ है भाई, अपना नाम सही कर लो यार, क्या नाम रखा है आपने, लवर है ना, ऑप्शन डी आंसर तो आप जो है बड़े अच्छे करते हो, बट यार नेम के अकॉर्डिंग जो है कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आर विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल अमन का ठीक है, और जो है बस इन दोनों का ही ठीक है, बाकी भाई किसी का सही नहीं है, ऑप्शन जो करेक्ट है डी वाला है। ठीक है, चले तो थम्स अप भी करते रहना। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ये एक और क्वेश्चन है, तो भरपूर प्रैक्टिस मिलने वाली है, सेम एज है ना, सिंपल, यानी कि जो टाइप वाइज है ना, टाइप वाइज चलेंगे, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं तो इनकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, तब तक जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ, तब तक जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ भाई, तब तक चलेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर दो मेरे दोस्त। देखिए कह रहा इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटर्न इन द बैकवर्ड ऑर्डर, फिर से बैकवर्ड ऑर्डर में उसने लिख दिया, देन पूछ रहा है आपसे व्हाट विल बी द 13th लेफ्ट टू द लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर्स फ्रॉम टू द राइट हैंड। अब क्या, फिर से जब वो उसको बैकवर्ड करके लिख रहा है तो जेड टू ए जाएगा, बोलो जेड टू ए आएगा नहीं आएगा, आप कहोगे चलो ठीक है सर आ जाएगा, मैंने कहा इसमें हम चलते हैं उल्टा, चलते हैं मेरे दोस्तों, उल्टा चल दो। क्या, सबसे पहले कह रहा है फ्रॉम टू द राइट हैंड से थर्ड लेटर पर, तो थर्ड लेटर जो आएगा ना राइट से, वो कितना आएगा, बोलो बी और सी आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये तो थर्ड लेटर आपका आ चुका है, इसके बाद उसने कहा है कि भाई 13th लेफ्ट, इसके 13th लेफ्ट चलते हो तो एक काम करो, 13th लेफ्ट आपको इधर जाना पड़ेगा, और जैसे आप, इसका मतलब है आप टोटल ओवरऑल कितना जा रहे हो, 16 फ्रॉम टू द लेफ्ट फ्रॉम टू द राइट, तो ओवरऑल की बात करते हैं, 16 जा रहे हैं फ्रॉम 16 फ्रॉम टू द राइट, तो भाई राइट से कहाँ किस पोजीशन पर हो, हम कहेंगे सर 16th पोजीशन पर है राइट से। ठीक है, राइट से 16th पोजीशन पर है, तो हम क्या कह सकते हैं सर, इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पी इज द करेक्ट एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो किसी कोई डाउट है क्या, है ना, किसी कोई डाउट है? अब तो भाई आप जो आपका सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम है उसको तो आप, मुझे लगता है कि यार फोड़ के ही दम लोग, है ना, चैन की सांस तो उसको लेने नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो भाई आप क्या करोगे, उसको फाड़ के रख दोगे। हालांकि सीबीटी है आपका, है ना, ऑफलाइन मोड नहीं है, पेपर मोड तो नहीं है आपका, ठीक है, तो भाई आप उसको टच तो नहीं कर सकते। हाँ ये कंफर्म है कि आप पेपर को फोड़ के जरूर आओगे। चले नेक्स्ट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए जो है सभी का करेक्ट आंसर है, बढ़िया से आंसर है यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन देगा, जल्दी से बोलो, इसका आंसर कौन देने वाला है, फटाक से दो इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, अमन कह रहे हैं सर कंप्यूटर में ना वायरस डाल देंगे, बिल्कुल डाल के जाना भाई वायरस, बट फिर उससे आपका एग्जाम सबमिट नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो बेहतर ये होगा कि आप अपना पहले एग्जाम दे ले, एग्जाम देने के बाद आप उसमें वायरस डाल के कुछ भी डाल के हो, डजेंट मैटर, पहले आप अपना एग्जाम सबमिट भाई जरूर कर देना, ठीक है अमन भाई, नहीं तो फिर जो है आपके जो है मार्क्स में भी वायरस आएगा फिर, ठीक है, फिर आपके मार्क्स में भी वायरस आ जाएगा। चलिए सर, क्रैश कोर्स कब आएगा भाई चंद्रवंशी जी? क्रैश कोर्स आपका आ चुका है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है रैंकर्स बैच। वो आपका जो रैंकर्स बैच है वो अपने आप में क्रैश कोर्स है, तो है ना, इफ यू विल बी इंटरेस्टेड सो आप ले सकते हो उस बैच को। हाँ, एन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो है ए दिया है, क्या नाम भाई आपका? विशाखा, विशाखा कंसल ने, है ना, विशाखा कंसल ने। अब यार देखो कंसल से ना मेरे एक नाम याद आ गया भाई, है ना, तो एक मेरा फ्रेंड था यार बीएससी में, ठीक है। चलिए खैर आ जाते हैं यहाँ पर, कह रहा विच लेटर इज बिटवीन द मिडवे ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम टू द लेफ्ट एंड द 7th लेटर फ्रॉम टू द राइट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करते हैं यार, ए से चलेंगे, ए से कहाँ तक चलना है? जेड तक चलना है, क्योंकि उसने बैकवर्ड वगैरह कुछ यूज नहीं किया है, बस सिंपल एज दैट ये बताया। अब उसने क्या है, सबसे लास्ट से चलो, 7th लेटर फ्रॉम टू द राइट हैंड, तो राइट हैंड से अगर मैं 7th लेटर पर आता हूँ तो 26 में से 7 को माइनस करेंगे तो मुझे पता है यार एस मिल जाएगा, यानी कि जो 19th पोजीशन है ये आ जाएगा, ऐसा जाएगा, क्योंकि 7th लेटर पर आप आ रहे तो 26 में से इजीली क्या कर लिया आपने, माइनस कर दिया 7 को, तो 19th आ चुका है, नहीं आ चुका, बिल्कुल आपका ऐसा आ चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है 8th लेटर फ्रॉम टू द लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड से 8th लेटर पर है, तो लेफ्ट हैंड से जो 8th पोजीशन पर होता है वो होता है एच, आपका 8th पोजीशन पर हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देख लेना कौन कौन आ सकता है इन दोनों के बीच में, तो देखो इन दोनों के बीच में वैसे तो बाई से कह रहा है 8वें अक्षर के बीच में, ठीक है, बीच में कौन कौन है? हाँ, तो हम क्या करेंगे इजीली, देखो इसको एक काम और कर सकते हैं, क्या एक काम और कर सकते हैं कि भाई काउंट कर लो, एच के बाद कौन आएगा? HIJKLMNOPQR और S। अब इन दोनों को देख लो, एक्चुअल में इनके बीच में कितने बंदे हैं, एक्चुअल में इन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं एच और एस के बीच में, या फिर ये भी कर सकते थे कि यार इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 11 आएगा। बोलो दोनों का डिफरेंस लोगे तो 11 है, और 11 को जब बिटवीन में करते हो तो 11 का बिटवीन का आता है कि भाई 5 इधर 5 इधर, मतलब 6th पोजीशन पर जो आएगा उसको छोड़ देना आप, तो देखो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, बोलो एन होगा या नहीं होगा? और यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए था ना भाई आपका, तो चलो देख लेते हैं ना कितने हैं, तो फिर काउंट करेंगे इसको, एन तो नहीं होगा, एम होगा क्या? तो इधर से मैंने कितना छोड़ दिया 4, इधर से 4, और इधर से भी कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, तो बीच में कौन आएगा? बोलो 27 माइनस 7, 20 लेफ्ट बिटवीन द 20 प्लस 8/2 इज द 40, यानी कि एन जो है वो आंसर आ रहा है सर, एन आ रहा है आंसर। चलो अच्छा 27 माइनस क्यों किया भैया आपने? 27 माइनस नहीं कर सकते विशाखा जी, क्योंकि अपने आप में जो अल्फाबेट है वो आपका राइट हैंड पर जो 26th पोजीशन पर है, ये तो आपका 26th पोजीशन पर है ना भाई, 26th पोजीशन पर है, तो जैसे आप आओगे तो ऐसा ऐसा आएगा। चलिए भाई, है ना, सॉरी भाई माफी चाहता हूँ, चलिए, बट हमने क्या देख लिया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना था? 11, और 11 का मतलब यार 6th पोजीशन पर आएगा, और 8 + 6 जो है आपका 14 हो रहा है, यानी कि एन तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ही होगा। यहाँ से ये तो पता चल गया कि सर एन जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है, वो एक बेस्ट ऑप्शन है, और यहाँ से आप ऑप्शन ए यहाँ पर आप सेटिस्फाई करा सकते थे, ठीक है, ऑप्शन ए को आप सेटिस्फाई यहाँ से करा सकते थे, ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, लेफ्ट आने के लिए 27 माइनस करते हैं, हाँ कर लो भाई, क्या दिक्कत है, आराम से कर लेना। देखो लेफ्ट हैंड से 27 से माइनस क्यों करा, अब इसका रीजन कोई बता सकता है? आपने 27 तो लिख दिया वहां पर, क्योंकि देखो ध्यान रखना एक चीज है, एक चीज छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, सपोज करो एक होता है डिस्टेंस और एक होता है हमारे पास में पर्सन, ठीक है, एक होता है आपके पास में पर्सन, तो मैं मान के चलता हूँ, क्या मान के चलता हूँ कि मान के चले कि भाई ए बी सी डी ई और एफ है। अच्छा एक बात बताओ
कि ए और एफ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पहले तो ये बता दो कि सर ए और एफ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर मैं डिस्टेंस देखता हूं तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 और 6, तो ओवरऑल कितना आएगा 6 आ जाएगा। ओवरऑल कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6 तो हो गया क्या, ठीक है 6 तो हो गया क्या आपके अपने पास में डिस्टेंस है टोटल। बट अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ पर्सन बता दो, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन, बिटवीन किसके मैं पूछ रहा हूँ, बिटवीन बिटवीन ए एंड किसका, ए और एफ के बीच में बता दो कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पर्सन होने वाले हैं किस किस के बीच में, कि भाई ए और एफ के बीच में अगर मैं बात करता हूँ यार इनके, अब बता दो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो हमेशा क्या करते हैं डिस्टेंस -1 कर देते हैं। ध्यान रखना, डायरेक्ट भी कर सकता था, डिस्टेंस -1 करता हूँ तो भाई 6 - 1 यानी कि 5 आ जाएगा, 6 - 1 यानी कि 5 आ जाएगा। और अब अगर इन दोनों के बीच में आपको देखना है तो वो भी देख लेना कि भाई ए से अगर मैं एफ के बीच में बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस -1 कर देना, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हो गए वो देख लेना। ठीक है, हमेशा डी में से -1 कर देते हैं, ध्यान रखना। चलो खैर आ जाते हैं, हाँ विशाख जी बिल्कुल। अब ये देखो, अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये है कि भाई जो पहले टाइप के क्वेश्चन थे वो तो आपने बढ़िया तरीके से कर लिए, सभी को समझ आ गए होंगे और सब मस्त तरीके से उसका आंसर भी दे रहे थे। बट अब जो है थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। क्या, देखो, इफ द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, देन which letter will be 9th to the right of the 9th counting from to the left hand। इसका मतलब क्या है, अब आपको जो है, हाँ सर मेरा नाम वंशिका, ठीक है वंशिका कंसल जी, ठीक है भैया ना, देख लिया। वो थोड़ा सा क्या करते ना, इतना यार देखो इतना शार्पली तो मैं देखता नहीं हूँ, नहीं तो फिर तो कमेंट्स पे ही फोकस जाता रहेगा, है ना। तो इसलिए क्या यार अपना जो है सेटिस्फाई हो जाया करो जो भी है। बट थोड़ा सा वही नाम जो है, हाँ वंशिका कंसल, ठीक है अब तो ठीक है ना, अब ठीक है चलो। तो ऑप्शन सी दिया है इन्होंने, वी आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब कैसे आएगा पहले देखना कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है, मतलब ए टू एम तक तो आप जाओगे, ठीक है ए टू एम तक आप जाओगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसका जो हाफ बैकवर्ड है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, जो उसका हाफ अल्फाबेटिक है वो भी सेकंड ऑर्डर का। या देखो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। उल्टे भाग में मतलब दूसरा भाग क्या, मतलब जो एन से स्टार्ट होना था अब वो यहाँ से जेड से स्टार्ट होगा और Z2 आपका चला जाएगा एन तक जाएगा, Z2 एन तक आपको जाएगा। ये आपने रिवर्स इसको लगा दिया, ठीक है, ये आपने इसको रिवर्स लगा दिया। एक काम करो यार, प्रॉपर तरीके से इसको समझो, है ना, प्रॉपर तरीके से इसको समझाते हैं और ठीक है, तब बैटर समझ आएगा, जो नहीं भी कर पा रहा है ना वो भी करेगा। तो यह आ जाता है ABCDEFGH, ठीक है, ZYXWVUT, ठीक है। चलो टी के बाद क्या आएगा, SRQPO, ओ के बाद क्या आएगा आपका एन, ठीक है ON। अब ये हो गया, देखो मैंने क्या किया कि भाई ये जो इतना था ना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, जो सेकंड हाफ एरिया था एन से जुड़ना था, एन से ना जोड़कर इसको जेड से कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ सिंपल मत कीजिए, बिल्कुल है भाई सिंपल मत कीजिए, क्यों ना भाई, औरों को भी तो बताना है ना यार, अब वो भी तो सीख जाए। अगर आप कर पा रहे तो यार वो भी तो कर पाए, कुछ ऐसा तो हो ही जाएगा ना कम से कम, ऐसा तो भाई सबका, हाँ ठीक है सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर आते हैं, अब उसने क्या कहा कि रिवर्स तो आपने कर दिया, मैंने कहा था हमें में से सेकंड एंडिंग से चलते हैं, तो कह रहा है फ्रॉम टू द लेफ्ट एंड ऑफ द 9th लेटर। तो 9th लेटर लेफ्ट से कितना हो जाएगा, हमें पता है यार आई हो जाता है, 9th लेटर लेफ्ट से अगर 9th पर आते हैं तो भाई ये हो जाता है, बोलो 9th से जब आप आओगे तो आई हो जाएगा। और क्या कह रहा है आपका कि फिर उसने कहा कि विच विल बी द 9 टू द राइट। अब फिर क्या कह रहा है कि भाई जो 9th का आपका राइट है ना उसके भी राइट पर जाना है आपको, 9th राइट पर जाना है। तो 9th राइट पर आप जब जाओगे तो 18 होगा, वैसे भी कितना जाएगा 9th और ऐड कर दो तो देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आराम से यार वी हो गया आपका, ठीक है आराम से वी हो गया आपका। एक तरीके से और कर सकते थे क्या कि आप ना इधर ABCD से ना होकर NM से मान के चलो Z तक चलते। अब Z से 9th पोजीशन पर जब आ रहे हो तो 27 - 9 कर लेना था, ठीक है, तब भी आपका आ जाता। तो ऑप्शन जो सी है ना वही करेक्ट आंसर है। अब इसको शॉर्ट भी कर सकते हो और इसको
वैसे भी कह सकते हैं। अब जिसको समझ नहीं आ रहा था भाई उसके लिए क्या बता दिया, प्रॉपर तरीके से बता दिया, ऐसे आपको करना है। और अगर जिसको समझना है तो भाई जिसको समझ आया वो तो ऑब्वियसली बात है शॉर्ट तरीके से करेगा। शॉर्ट क्या है, ये था भाई आपका शॉर्ट कि इधर से भी नहीं तो इधर से भी नहीं था, आपने देख लिया। तो अब क्या आ गया आपका आंसर जो है, ऑप्शन जो है सी था, यानी कि वी आपका करेक्ट आंसर बन गया था। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाक से बताना जरा जल्दी से। इसको भी उल्टा कर रखा है उसने, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे। देखो इस बार उसने क्या करा, फर्स्ट वाले को उल्टा कर दिया। तो कौन सा अक्षर जो है बाएं से 9वें अक्षर के दाएं छोर से 10वें के ठीक बीच में होगा? ठीक है, इन दोनों के ठीक बीच में होगा, ये बता दो कौन कौन सा अक्षर होगा जो इन दोनों के ठीक बीच में होगा। तो देखो जब आपने क्या किया, जब आपने जो है ए से चलना था, ए बी सी से चलना था आपने, बट आप जा रहे हो एम से जा रहे हो कहाँ पर, एम एल, इसके बाद के एंड सोन ए तक आप आ रहे हो, और फिर एन टू कहाँ पर जा रहे हो आप, एन टू जेड जा रहे हो। तो कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है ना भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? मुझे पता है यार यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और नहीं हो सकती है। ठीक है चले, हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए टू एन हमने पहले ही उसको उल्टा कर दिया। अब हमने कहा था कि यार हमें हमेशा हमेशा एंडिंग से चलना है, तो कह रहा है एंड तो कह रहा है बट फ्रॉम टू द राइट एंड, तो 10th कह रहा है राइट एंड से। अब राइट एंड से जब 10th कहेगा तो क्या करोगे आप, जल्दी बोलो। हाँ एन विल बी, देखो वन से कहा, देखो कितना बढ़िया आंसर कर रही है, कितना बढ़िया आंसर कर रही है। तो यहाँ से तो आएगा आपका 27th, यानी कि 17 आ जाएगा इधर से, तो क्यों आ जाएगा, यानी कि 17th पोजीशन पर आएगा, क्योंकि आप करोगे सर 27 माइनस 10। तो जैसे करोगे 17th पोजीशन पर कौन मिलेगा आपको, क्यू मिल गया, आपको तो क्यू मिल गया, क्यू मिल गया। अब कह रहे हैं आपने 9th फ्रॉम टू द लेफ्ट, अब लेफ्ट हैंड से 9th पर चलना है। तो यार लेफ्ट हैंड से 9th मतलब चलने का मीनिंग क्या है कि भाई यहाँ से आपको चलना होगा। ठीक है, अभी देखो 3 तो आप चल गया, जे इसके बाद कितना आएगा, जे आ जाएगा, फिर आपका आई हो जाएगा, एच आ जाएगा, और फिर एंड सोन ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 9th पे चलता हूँ, तो देखो यार मुझे पता है 1 2 3 4 5 6, और क्या हो सकता है बोलो जो, और क्या आ जाएगा आपका। ठीक है 3 लेटर्स और आगे क्या, एक तो आएगा आपका जी, फिर आएगा आपका एफ, और फिर आएगा ई, यानी कि इधर ई है, और ये है फिफ्थ पोजीशन वाला है, वैसे तो 5th पोजीशन वाला है। तो पूछ रहा था कि यार इन दोनों के बीच में कौन कौन हो जाएगा, ये बताना था बस, कौन कौन हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पहले आंसर कर दिया कि भाई एन जो है यार वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ओपन करके इसको लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एन कह रहे हैं, एन नहीं होगा मेरे दोस्त, है ना, एन नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा, ए होगा, क्या आ रहा है, ए होगा, इसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है भाई वंशिका यहाँ पे देख लेना भाई, आप अपना जो है आंसर एन नहीं होगा यार, है ना, एन नहीं होगा, क्या होगा आपका। देखो अब जो हमारे पास में बचा है, एक तो हो गया ई, अब ई के बाद अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास में आएगा कौन सा आपका, डी आएगा, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ए आ जाएगा। इसके बाद कौन सा था हमारा, एन, एन के बाद आ जाएगा एन ओ पी क्यू। तो इसके और इसके बीच में देखना है, इन दोनों के बीच में देखना है कितने पॉइंट है। मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है 3 इधर और 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, ए आ गया, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई निखिल कुमार सर, वॉइस जो है तेज करिए, बिल्कुल भाई तेज है या नहीं है, ईयरफोन मत लगा लेना, नहीं तो भाई कान जो है ना आपके पटक जाएंगे यार। ठीक है, इतनी तेज तो हमारी वॉइस है। ठीक है, इतना तो हमें पता है भाई, आप अपना ना, आप अपने जो मोबाइल है यार उसकी वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लीजिए, उसकी वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि हमारी तरफ से जो है प्रॉपर बेस्ट वॉल्यूम है यार। और ऐसे नहीं है कि केवल आज ही वॉल्यूम कम करके पढ़ा रहे या आज ही ऐसी वॉल्यूम से है, भाई प्रॉपर इसी वॉल्यूम से पढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यार हमें जो है करने की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपना क्या करो, जो मोबाइल है ना यार उसकी वॉइस को थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है भाई निखिल कुमार, आपसे रिक्वेस्ट है यार कर लेना इतना काम। तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब इस यहाँ से ना एक बात पता चली क्या, कि अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो कभी कभी गलत होने के चांसेस है, बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर निकल के आएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब ये फिर से आ जाओ भाई यहाँ पर, अब देखो अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब है कि डायरेक्शन टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं आप सबके सामने, आराम से आंसर देना। क्या है, कह रहे हैं सर इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अबो अल्फाबेट्स, देखो फिर से वही वाली चीज है यार, कि अगर हम फर्स्ट ऑफ द हाफ जो है ना अल्फाबेट्स का इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है, देन विच लेटर वुड बी द थर्ड टू द राइट एंड 10th फ्रॉम टू द लेफ्ट।
तो लेफ्ट से तो किस पर हो जाए, लेफ्ट से तो क्या हो जाए आपका 10th पोजीशन पर हो जाए, लेफ्ट से तो आ जाए आपका 10th पोजीशन पर। और फिर कह रहा है इस 10th के भी थर्ड राइट का मतलब है यार आपको ना 13 चलना पड़ेगा, तो थर्ड यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब आप जा रहे हो, ओवरऑल जब आप जा रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा क्या, लेफ्ट, है ना, 13th लेफ्ट आपको चलना है, 13th लेफ्ट फ्रॉम टू द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम टू द लेफ्ट। तो भाई लेफ्ट से क्या चलना है आपको, 13 लेफ्ट फ्रॉम टू द, है ना, ये लेफ्ट पर जाना है, 13 फ्रॉम टू द लेफ्ट, लेफ्ट से क्या 13th पोजीशन पर जाना है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना सर, इसका आंसर क्या आने वाला है। देखो निखिल कुमार क्या कह रहे हैं, सर जबल की स्पीकर है और पीसी में देख रहा हूँ स्पीकर है और पीसी में देख रहा हूँ, देख लिया भाई निखिल, पीसी में देख रहे हो तो यार बहुत बढ़िया यार, मस्त क्वालिटी आ रही होगी भाई फिर तो, है ना, बढ़िया क्वालिटी आनी चाहिए फिर तो भाई। इसका मतलब यार आपने जो ईयरफोन यूज़ किया है वो कहीं ना कहीं यार उसमें दिक्कत है, तो थोड़ा सा उसको सही करो, ठीक है, थोड़ा सा उसको सही करो। बाकी जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो कि अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, ठीक है, अब क्या कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपने फिर से क्या करा, हाफ वाले लेटर्स को, हाफ वाले को क्या कर दिया, फिर से हाफ को आपने उल्टा कर दिया। इसका मतलब है सर अगर मैं करता हूँ यहाँ से ABC से, बट आपको MN से चलना है, MN से चलना है, ठीक है, या डायरेक्ट डायरेक्ट करो यार, इसको डायरेक्ट करो, ABC से ही लिखो बस, है ना, बहुत झंझट हो जाएगा, नहीं तो ABC से लिखो ABCDEFGHIJKLMNOPQ, ठीक है। अब देखो रिवर्स कह रहा है, तो रिवर्स का मतलब एक काम करो, इस M को हटाओ और M के हटा के ना बस यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक M को यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चलना है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले उसने कहा है लेफ्ट हैंड से चलना है, फ्रॉम टू द 10th लेटर पर आओ लेफ्ट से, तो लेफ्ट हैंड से कहाँ पर चलना होगा, खुद बोलो। लेफ्ट हैंड अब जो हमारा होगा वो स्टार्टिंग हो कहाँ से, M से स्टार्ट होगा और कहाँ पर आओ 10th पर आ जाओ, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमें D मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें D मिलेगा, चाहे तो कैलकुलेट कर लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि D हो गया, पहली बात तो D हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, D आ गया, बोलो यस और नो, यस और नो, D आ गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है एंड थर्ड टू द राइट एंड, तो थर्ड द राइट एंड से थर्ड पर देख लो भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई जो 10th आपका आया है उसके दाएं से तीसरा कौन सा होगा, तो इसके थर्ड राइट देख लो, तो थर्ड राइट पर कौन है, G आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा आपका, G आ जाएगा, आराम से देख लो, क्या दिक्कत है, हो गया था नहीं हो गया था। हाँ सर आज चश्मा चश्मा नहीं निकलेगा भाई आज, ठीक है, तो क्यों क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यार जो है ना भाई दिखना बंद हो गया था, ठीक है, दिखना जो है दिखना ना बंद हो गया था भाई, इसलिए नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा। तो उसके थर्ड राइट अगर मैं चलता तो थर्ड राइट पर G आना चाहिए, F तो नहीं होगा, ना ही आपका H होगा, तो EFG ही आपका होगा, ठीक है, ABCDEFG, बचपन में करते थे ना ABCD मुंह में बीड़ी क्यों भाई ऐसे करते थे ना बचपन में, करते थे या नहीं। सर जी तो ऑप्शन में है नहीं, बट भाई देखो कैलकुलेशन तो करेक्ट है बिल्कुल, जी ही आपका आंसर होने वाला है यार, अब जी तो ऑप्शन में होना चाहिए भाई। देख लेते हैं इसको किसने क्या किया है, तो देखो 13 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 13th एंड पर कह रहा है, तो ऑप्शन ए बता रहा है, ऑप्शन ए बता रहा है। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या, एक मिनट एक मिनट, देखो हमने क्या क्या मिस्टेक की कि एक्चुअल में देखो ये क्यों आ रहा है, ए क्यों आ रहा है, देखो अब इस बात को ध्यान रखना, हम ना ये भूल गए थे, ये भूल गए थे कि हमारे जो स्टार्टिंग से लेफ्ट है ना, लेफ्ट, वो लेफ्ट हम उल्टा चल रहे हैं, तो लेफ्ट का मतलब उल्टा जा रहे हो, लेफ्ट का मतलब क्या कर रहे हो, उल्टा जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट का मतलब उल्टा जा रहे हो। अब इसका राइट क्या आएगा, तो राइट का मतलब जो है ना M से स्टार्ट करोगे आप, तो ये लेफ्ट और लेफ्ट से ये राइट में जा रहे थे, अब आप क्या करोगे, ये लड़का खड़ा है इसके राइट चलना है, तो राइट आप जो है थर्ड राइट इसके यहीं पर जाओ, क्यों, क्योंकि हमने M से चलना स्टार्ट किया था, इसलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है भाई, माफी चाहता हूँ वो थोड़ा सा क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन क्या हुआ, क्योंकि यार है ना कह रहे थे कि सर जो है वॉइस आप अपनी जो थोड़ी तेज करिए, फिर कहने लगे सर आज चश्मा नहीं निकलेगा। चलिए देखो कामना जो है ना, नई स्टूडेंट भाई जुड़ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है ना भाई वंशिका जी। चलो तो ऑप्शन जो डी है ना यार, ए आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बस ये है क्या था, यहाँ से भी देख सकते, देखो यहाँ से कर सकते थे क्या कि लेफ्ट हैंड से 10 पोजीशन पर कौन होगा, तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पर तो होगा आपका डी,
क्योंकि वहां से मैंने m से इधर से ही उसको ले लिया था, इधर से उसको ले लिया। तो अब यहाँ से देखना परफेक्टली, डी पर आ गया। अब इसके कह रहा है, पूछा थर्ड राइट पर कौन है, तो थर्ड राइट पर ए ही तो होगा मेरे दोस्त। ठीक है, आराम से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई ये बता दीजिए, कह रहा है सर विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल 20th लेटर फ्रॉम टू द राइट हैंड एंड द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से 11th, तो अब देखो उसने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करा, जो जहां पर है वही है। तो जब आप लेफ्ट से 11th पोजीशन पर चलते हो तो मुझे पता है यार के आपके पास में आएगा, के आ जाएगा 11th पोजीशन पर हो। और जब आप जो है 20th लेटर पर चलते हो ना, कहाँ से, जब आप 20th लेटर पर चलते हो, किस किस पोजीशन से, जेड से जा रहे हो। तो देखो जेड से जब आप आओगे तो मुझे पता है 13 तक तो आप जाओगे ही जाओगे। तो 13 का मतलब ये है यार, यहाँ तक को तो 13th पोजीशन हो जाती है। आपको किस पोजीशन पर जाना है, 20th पोजीशन पर और जाना है, तो 7 और माइनस करना पड़ेगा। तो चलते जाओ, देखो के एल एम और एन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से लिख देता हूँ मैं आपका, ये आ जाएगा जे ओ, ठीक है, आई एच जी। अब इसके कौन से पोजीशन, 20 पोजीशन पर। तो देखो आएगा 14 15 16 17 18 19 20। तो 20th पोजीशन पर तो हो चुका है ये। बोलो यस और नो, यहाँ तक जो है चीजें क्लियर है या नहीं है, एक बार बता दो मेरे दोस्त कि भाई 20th पोजीशन पर ये हो गया और लेफ्ट से 11th पोजीशन पर ये हो गया। यस और नो, यस और नो। तो लेफ्ट से ये और राइट से जो है 20th पोजीशन पर ये हो गया। अब क्या पूछा गया, हाँ आई विल बी द करेक्ट आंसर बता रहे हैं। अमन का आ चुका है, वंशिका ने दे दिया है, और कोई मेरा दोस्त, हाँ हाँ। चलो चलो चलो, देखो यहाँ पर देख लो भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है कि यार इनके ठीक बीच में कौन है, तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन है भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो यार, इनके ठीक बीच में कौन है। तो मुझे तो आई नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो आई नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये तो ठीक है भाई, ये तो इन दोनों के बीच में है ही। तो देखो ये इधर से छोड़ दो, ये इधर से छोड़ दो, ओ जो है ना इनके बीच में है, आराम से प्यारा सा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओ जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट आगे मूव करें, आगे बढ़े। बोलो ई यार क्या आंसर दे रहे हो भाई। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, ओ विल बी द करेक्ट आंसर, आई नहीं होगा आपका। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं भाई, सोल्व कर लेते हैं। सर 20 फ्रॉम टू द राइट, जी आ रहा है, जी आ गया भाई। हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी गिनने में, हाँ ओ नहीं है, ठीक है, नहीं तो जी ओ नहीं है, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। तो राइट हैंड से 20 पर काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20th पोजीशन पर भाई आपका जी ही आएगा। ठीक है, तो 20th पोजीशन पर आपका जी ही आएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग। तो फिर आपका जो आंसर है भाई, फिर तो आपका आंसर आई ही बनेगा। ठीक है, फिर तो आपका आंसर आई ही बनेगा, हमने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है। ठीक है, चलो जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। चलो तो 7 पोजीशन पर था ना भाई आपका, तो ये 13th पोजीशन पर थे तो 7 और इसको ऐड करना था, तो 20th पोजीशन पर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे दोस्त। तो कर लो भाई 20th पोजीशन पर, तो फिर ये है। अब देख लो, अब देख लो क्या, और यहाँ से भी देख लेना राइट हैंड से फिर कौन सा, लेफ्ट हैंड से आपका के आ रहा है, तो ये तो करेक्ट है भाई आपका। ठीक है, ये तो आपका करेक्ट है। इन दोनों के बीच में देख लो, और जे दो इधर और भाई साहब दो इधर। ठीक है, एच और आई दो इधर, तो आपका आई ही आएगा। ठीक है, आई आपके बीच में आ जाएगा। चलिए चलिए भाई, देखो आई इन दोनों के बीच में है क्या, तो मैं देख पा रहा हूँ ये तो हो जाएगा जे। देखो भाई एच तो इधर और जे इधर, तो आई जो है एग्जैक्ट बीच में है यार इन दोनों के। ठीक है, एग्जैक्ट बीच में है। ठीक है, ओ हटाओ सर, बिल्कुल ओ हटाते हैं, ओ हटाते हैं, बिल्कुल हटाते हैं भाई। हाँ देखो ओ जो है यार एक्स्ट्रा हमने ले लिया है ना, इसकी वजह से जो है गलत हो गया, इसकी वजह से गलत हो गया भाई। ओ नहीं होगा, जी एच आई होगा ना, जी एच आई होगा यार। ओ तो जो है इसके बाद आना था, तो मिस्टेक से लग गया वहां पर। खैर कोई दिक्कत नहीं, आएगा जी एच और आई। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ओ जो है मिस्टेक से भाई यहाँ पर हो गया था, तो आई जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर आज कहाँ से इतने जो है करने वाले लोग आ गए हैं। अरे आने दो भाई, जो आ रहा है ना, जो आ रहा है यार उसका मोस्ट वेलकम है। जो आ रहा है उसका वेलकम करो, जो जा रहा है और उसका उसका क्या करो, उसको बाय बाय टाटा कर दो, है ना, खत्म गया बाय बाय। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो दुनिया यार, आना जाना लगा रहेगा ना, आना जाना लगा रहेगा सबका। तो आपको जो है इन सब चीज़ों से हटके
यार क्वेश्चनों पर फोकस कर लो भाई, आंसर्स देना स्टार्ट करो। और जितने देख पा रहे देखो लाइक कोई सा नहीं कर रहा भाई, देख लिया लाइक नहीं कर रहे हो, एक बार यार सेशन को लाइक तो कर दो भाई, ठीक है। चलो तो जितने देख पा रहे एक बार जल्दी से लाइक कर देना। एंड अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। चेंज क्या कर दिया, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कौन सा जो है वो करेक्ट हो सकता है ऑप्शन, ये बताना है, ठीक है। चलो तो जल्दी से जितने देख पा रहे हो जल्दी पहले तो यार लाइक करो, नहीं तो फिर भाई देखो क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, फिर क्वेश्चन नहीं होगा। वो बचपन में खेल दिखाने वाला आता था ना, और वो बोलता था कि अगर भाई कोई नहीं लेके आया ना घर से अपने कुछ, तो भाई साहब चुड़ैल जो है ना वो आपको पकड़ लेगी आपके घर में ही, ठीक है। तो वही वाला फिर वही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो लाइक कर देना। आओ यहाँ पर देखो, इन दिस क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, भाई 4 वर्ड्स आपको दिए गए इस क्वेश्चन में, सिंपल एज दैट देख भी पा रहे होंगे। विच वन ऑफ देम will come in the second place if all of them are arranged alphabetically in the dictionary, ठीक है। तो अगर हम डिक्शनरी की बात करें कि अगर डिक्शनरी में हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो भाई सेकंड पोजीशन पर कौन सा आएगा। यार इस क्वेश्चन का तो आंसर दे देना चाहिए था भाई, इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दो मेरे दोस्त, आप तो इंग्लिश के चैंपियन हो यार, ठीक है, इंग्लिश के चैंपियन हो, बचपन से क्या करते आ रहे हो, स्टडी करते आ रहे हो यार इंग्लिश अल्फाबेटिकल की। खैर तो देखो मैंने देखा कि यार RUM तो ठीक है, सभी जगह RUM जो है कॉमन है। अब जो निकलता है, हाँ देखो सेकंड वाला भाई किसी ने दिया है आंसर जो है सेकंड पोजीशन में, वन से कंचन ना बेहतरीन तरीके से आंसर कर रही है आज, तो भाई सबके जो है क्या कर दिए, हाँ तो रूमिनेट जो है इन्होंने आंसर दिया है, बल्कि देख लेते हैं। तो देखो अगर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से, तो सर मेरे पास जो आएगा फर्स्ट ऑर्डर पर, तो फर्स्ट ऑर्डर पर मेरा ए वाला आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखो पहले बी आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। चलो फिर सेकंड में देखो ये ओ है ये पी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाता है तो ये देख लो RUM के बाद बी है, बी के बाद कौन सा देगा आपका ओ है, फिर पी है और फिर आपका आई है। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लगा सकते आप, तो पहले तो आपका बी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपका आई आएगा, आई का मतलब सेकंड पोजीशन पर आपका सी आएगा, फिर सी आ जाएगा, सी के देखो आई के बाद जस्ट क्या आता है आपका ओ आ जाता है, तो ओ का मतलब है ये बी हो जाएगा और फिर आपका जो है डी हो जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पर कौन आ गया, आपका सेकंड पोजीशन बताया ऑप्शन सी वाला, तो ऑप्शन सी जो है भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस किसने आंसर दिया यार, देखो भाई मतलब यार इस टाइप के क्वेश्चन होने के बावजूद भी आप जो है 1-2% बस इतना ही दम है आप लोगों में, है ना, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पा रहे। और ये वो क्वेश्चन है जो आप बचपन से करते आए हो, नर्सरी क्लास में या 4 to 5th क्लास में ना ये चीजें आपसे क्लियर कराई जाती है कि भाई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा दो सर आप इनको, है ना, लगा दो भाई इनको। बताओ यार 4 to 5 क्लास के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे आपसे, क्या होगा फिर आपसे, हाँ हाँ भाई क्या होगा, क्या ही आप एग्जाम को यार क्या देकर आओगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। हाँ सर प्लीज जो है अरे बात सुनो, आप अपना जो है ना जिस काम के लिए है वो काम करो, बाकी जो है ना इधर उधर की बातें छोड़ दो भाई, ठीक है। नहीं तो फिर यार थोड़ा सा ना देखो मुझे तो सही नहीं लगता, बट आपके लिए भाई देखो ऑप्शंस खुले हैं, आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं, तो इनका बेनिफिट उठाओ। फ्री क्लासेस हो रही है LR की यूट्यूब पर, तो जब फ्री क्लासेस चल रहे हैं ना तो यार भरपूर इसका जो है फायदा उठाओ, ताकि जो है एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर यार आप कर पाओ। तो इस क्वेश्चन का जवाब दे देना। देखो इस पर्सन में भी क्या है, 4 ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अगर सबको क्या कर रहे हैं हम अल्फाबेटिकली ऑर्डरली है ना अरेंज करते जाता है अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के रिगार्डिंग, तो इनमें से कौन सा जो आंसर है ना, या कौन सा जो ऑप्शन है जो करेक्ट आएगा सेकंड प्लेस पर आ जाएगा, ये बता दो सेकंड प्लेस पर कौन सा आने वाला है। क्वेश्चन ना पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, यहीं से पता लग जाता है कि अरेंज द अल्फाबेटिकली इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में जो अल्फाबेटिकली अगर आप अरेंज करते हो तो कौन सा है जो आपका आ रहेगा। देखो CDBA आ रहा है ना, सबने लगा दिया भाई कौन है ये, हाँ देखो लवर ने बता दिया और कह रहे हैं सर ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर होगा। और कोई मेरा दोस्त जिसने बताया हो, ऑप्शन डी अमन का भी आ चुका है, बस इतने ही है भाई। हाँ प्रेरणा जी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए खैर आ जाते हैं इनको देखते हैं। देखो SEN ना मुझे सेम दिखाई दे रहा है, SEN सेम दिखाई दे रहा है, और SENT तक दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है भाई आपको टी तक, इसको टी कर लेना, इसको भी टी कर लेना, तो सेम दिख रहा है। बोलो अब देखो यहाँ पर आई सेम है और यहाँ पर आई और ई सेम है, तो सबसे पहले जो फंसे ना जो सबसे छोटा वर्ड उनमें कंपेयर करते हैं। तो देखो SE में इसका मतलब पहले तो आपका सी आएगा, पहले आपका सी आएगा, उसके बाद जो है ई के बाद आपका आई आ जाता है, ठीक है। अब देखो आई जो है इसमें भी सेम है,
यहाँ तक इनमें भी सेम और इसमें भी सेम है। अब देखो m तो दोनों में सेम है, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर i से पहले क्या है, n है, i के बाद n है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि सबसे बाद में आएगा, ये तो कंफर्म है सबसे बाद में आएगा। बट इन दोनों का देख लो, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है भाई, मेंटल TAL और यहाँ पर भी TAL। अब यहाँ आ रहा है I और यहाँ पर आ रहा है L, तो उसका मतलब है C के बाद आपका D आएगा, D के बाद आपका B आएगा और B के जस्ट बाद आपका A आ जाएगा, बस। तो सेकंड पोजीशन पर कौन आ रहा है, ऑप्शन डी भाई, सही आंसर दिया था, सही आंसर दिया था सभी ने जो है ऑप्शन, अरे यार निखिल ऑप्शन सी नहीं होगा दोस्त, ऑप्शन डी को टिक कर लो यार मेरे भाई, ऐसा मत करो, है ना। तो जो जिस चीज जिस काम के लिए आया ना, पहले वो काम हमारा पूरा होना चाहिए, उसके बाद में फालतू की बातें हैं। तो पहले आप जिस काम के लिए आए यार वो अच्छी तरीके से करना सीख जाओ, फिर उसके बाद में आप कुछ भी करते रहो, है ना, कुछ भी करते रहो, डजेंट मैटर, कोई यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऑप्शन डी जो है ना यार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान से, है ना, पहले सॉन्ग्स आते थे ना कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। अरे ओ भाई इसका आंसर बता दो यार, इसका आंसर बोलो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर दो मेरे दोस्त, फटक से इसका आंसर दे दो। देखो पर्सन में दिए गए मतलब या तो यार हिंदी में, अब हमें पता है कि यार ऐसे दिया गया तो उसका मतलब है अपने आप में क्या पूछना चाह रहा होगा, ऑर्डर पूछना चाह रहा होगा। तो बिना पढ़े क्वेश्चन को बिना रीड किए भी आप इसका आंसर लगा सकते हो, बिना रीड किए भी इसका आंसर लगा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर इन दिस क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस, पहली बात है जो भी वर्ड दिए गए हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है, एंड इन विच वन ऑफ द अक्योर, है ना, अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। आपको ना करेक्ट सीक्वेंस बताना है मेरे दोस्त। देखो अमन का सबसे पहला है सर 215 कहाँ पर है, ऑप्शन सी कह रहा है, तो देखते हैं भाई, चेक करेंगे पहले सबका आंसर आने दो, फिर किसने दिया आंसर, देखो हाँ मानस ने बताया सर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, वंशिका ने ऑप्शन बी दिया है, सौरभ देवदास क्या लिख रखा है यार, सोविक ने ऑप्शन जो है सी ही बता रहे हैं, ऑप्शन सी नहीं है भाई, ऑप्शन डी बता रहे हैं सौरभ, और पल्लवी ने ऑप्शन बी है। इसका मतलब ए को छोड़कर सारे ऑप्शन आ गए आपके पास, ठीक है, ए को छोड़कर आपके सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे पहले बार बार या देखो आपको कहना पड़ता है ना, बार बार कहना पड़ेगा कि यार लाइक कर दो ठीक है, चलो लाइक करो फटाक से। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आराम से निकालते हैं भाई, सबने जो है ए को छोड़कर सारे आंसर दे दिए हैं, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर आओ, सबसे पहले अगर मैं देखा जाता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर के साथ में, तो कौन सा सबसे पहले आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, बताओ जल्दी से क्या आएगा। सबसे पहले 1 आएगा आपका, तो 1 आएगा सबसे पहले, क्यों, क्योंकि यार सी आ जाता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी आ जाता है, सी खत्म। उसके बाद क्या आएगा आपका, बी आएगा, यानी कि 1 के बाद आपका 2 आएगा, 1 के बाद आपका 2 आ जाएगा, 2 के बाद बोलो क्या आ जाएगा। अब देखो ई में कॉम्पिटिशन है, पी तो सबसे लास्ट में होगा। पहली बात ये है ऑप्शन वो करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 4 होगा, तो ये वाला तो इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो या तो ये ठीक है या ये ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो कंपटीशन 5-1 और 2-1 में है, 5-1 और 2-1 में कंपटीशन है, ठीक है। हाँ सर बी ही बोला है सबने, तो भाई बी को देख लेते हैं ना यार, बी नहीं बोला, डी भी था किसी का ना, पहले डी भी दिया था। चलो ऑप्शन बी अभी भी बी ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बी और सी, यार एक बात बताओ 1 और 2 होना चाहिए था ना, 1 और 2 होना चाहिए था। खैर इसको देख लेते हैं कि पहले आपका आएगा 5, पहले आपका 5 आएगा, क्योंकि ई आएगा, पहले 5 आएगा जस्ट उसके बाद 3 आएगा, तो 5 3 और फिर उसके बाद 4 आएगा, तो ये होगा रियली में आंसर, तो भाई आपका ये है, ठीक है। रियलिटी में आपका आंसर तो ये है जो उसमें ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा, जो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, जो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यार पहले सॉरी आपका 2-1 ही आएगा भाई, ऑप्शन बी होगा यार, है ना। तो भाई फिरकी ले गए यहाँ पर, क्या हो गया, पीके वाला है ना, पीके वाला सब बन गया यार, यहाँ पर तो फिरकी हो गई। फिरकी क्या होगी यार, हमें पता है कि पहले बी आता है, पहले बी आएगा तो यार 2 और 1 ही तो होगा, 2 और 1 होगा, ऐसे भी क्लियर हो गए थे सर कि भाई 4 ऑप्शन में हो नहीं सकता, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ये तो फिरकी वाली बात हो गई कि, है ना, क्या हो गया, फिरकी ले रहा है भाई, कोनो बीच में फिरकी ले रहा है, रॉन्ग नंबर लग गया था, ठीक है, ये रॉन्ग नंबर है, एक बार बोल दो सारे के सारे, कमेंट सेक्शन में लिखो सर ये रॉन्ग नंबर है जल्दी से लिखो कि सर रॉन्ग नंबर लग गया था, है ना। तो ये रॉन्ग नंबर पे गई भाई कॉल आपकी, 2-1 होना चाहिए था। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैरेक्टर, है ना, कोनो फिरकी ले रहा है भाई साहब बीच में,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन है, और जितने देख पा रहे हो ना फटाक से लाइक कर देना, सेशन को लाइक जरूर कर देना। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग जल्दी से बता दो, इसका आंसर दो यार, इसका आंसर दो मेरे दोस्त, इसका आंसर दे दो। इन दिस क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच वन दे अकर, है ना, अकर इन द डिक्शनरी एंड द चूज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बता दो यार, ये बताओ। इस बार फिर की नहीं होगी, है ना, इस बार फिर की नहीं होगी, ये रॉन्ग नंबर है। वाह भाई वाह, ना मजा आ गया यार। देखो आपको ना पढ़ाने में एक अलग ही, है ना, एक अलग ही सुख का आनंद प्राप्ति, मोक्ष, यार मोक्ष तो नहीं कहेंगे, है ना, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए, वो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, देखो DLR कह रहा है सर रॉन्ग नंबर है, पल्लवी प्रेरणा, हाँ रॉन्ग नंबर था करो, ठीक है। चलो अब अपने राइट नंबर मिलाना है आपको, अब आपका राइट नंबर मिलाना है, ठीक है अमन भाई। चलिए चलिए, तो ऑप्शन डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो इलिमिनेट करते हैं कि यार इनमें सबसे पहले ही आ सकता है, हमें पता है 4 तो आएगा यार, क्योंकि एफ जो है सबसे पहले आ रहा है, एफ सबसे पहले आ रहा है, तो उसका मतलब है 4 सबसे पहले आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, इतना तो कंफर्म है। अब देखो LLMM, अब इनमें चेक कर लेते सर ऑप्शन, ऑप्शन क्या होने वाला है भाई, या तो आपका डी होगा या आपका ए होगा, सिंपल एज दैट यार। आपका 4 पहले है, तो 4 के बाद 1 है या 5 है, बस ये देखना है अब तो आपको। तो फीचर्स तो आपका हो गया। अब हमें पता है एल आता है, एम बाद में आएगा, तो पहले देखो लाइसेंस यानी कि बी, पहले आपका 1 आएगा एंड उसके बाद में आपका 5 आएगा। तो 1 और 5 क्या है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है ना भाई, यही करेक्ट आंसर है ना। देखो मैक्सिमम लोग जो है ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन डी जो है सभी ने आंसर कर दिया, जितने मेरे दोस्त देख पा रहे थे ना, सब ने आंसर किया है। देखो DLR है, धीरज है, वंशिका है, ठीक है, हाँ वंशिका है, सोविक है, पल्लवी है, और प्रिंस है, और ये फन टू हीरो, भाई फन टू हीरो भी है कोई, यार थोड़ा नाम अच्छा सा रखा करो ना, जिसको लेने में यार आनंद आए। अब राकेश, देखो यार सब तो आंसर कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है भाई, सबका ऑप्शन डी आ चुका है, सबने बेहतर आंसर किया है, मस्त है ना, बेस्ट तरीके से आंसर आया इस बार, सबका डी चल रहा है, किसी ने भी बी या सी आंसर नहीं दिया या ए आंसर नहीं दिया। तो इस बार जो है सबका रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर लगा भाई, सबका राइट नंबर लगा है। खैर चलिए आ जाओ, फटाक से जल्दी आ जाओ और लाइक कर देना, लाइक करके जाना, ठीक है। चलो कह रहे हैं इन दिस क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच वन ऑफ द दे अकर इन द डिक्शनरी एंड द चूज द करेक्ट सीक्वेंस। यार बस ये देख लो, और वैसे भी ना ये भी मत देखो, अगर आपके पास में इतना पोर्शन है ना, क्या अगर इतना पोर्शन दिया गया है, ये दे रखा है, तो उसका मतलब 101% आपको अरेंजमेंट कराएगा, किसके अकॉर्डिंग, आपको जो है ना, किसके, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपसे जो है सीक्वेंस पूछना चाहता है, अगर ये क्वेश्चन है तो ये भी मत पढ़ना ना, ये आपको रीड ही नहीं करना, इसको क्रॉस कर देना, एग्जाम में नहीं देखना, बस ये देखना है पूछना क्या जाता है, अपना आप पता लग जाएगा आपको देखते ही। चलो तो ऑप्शन सी आ गया, वंशिका का आ गया, अमन का आ गया, राकेश का आ गया, सोविक का आ गया, देखो कितना बेहतर तरीके से अरे वाह मानस ने भी कर दिया, अरे वाह भाई गजब यार, है ना, गजब, गजब क्या, गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती। चलो तो ऑप्शन सी आ रहा है ना, ऑप्शन सी आ रहा है, तो चेक करते हैं, चलो लेट्स चेक करते हैं। देखो सब में डब्ल्यू यार, ये तो हमें पता है कि WWE तो नहीं है सर। तो सबसे पहले आएगा क्या है, सबसे पहले इलिमिनेट क्या करते हैं, देखो OR और H है, तो हमें पता है यार सबसे पहले जो है ना H आएगा, H आ जाएगा, सबसे पहले H आएगा, तो सबसे फर्स्ट बात है यार 3 जिस पर नहीं है ना वो कैंसिल आउट, ये कैंसिल, अरे वाह ये तो पहले ही मिल गया यार, है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। हाँ सर निखिल की डाउट क्लियर कर दीजिए, स्पैम कर रहा है भाई निखिल जी, क्या डाउट है यार आपको, है ना, मतलब ऐसी भी क्या कयामत आप पे टूट पड़ी कि भाई जो है सबको डिस्टरबेंस कर दे यार, इसमें कुछ है क्या। जो है ना 4th-5th क्लास के बच्चे हैं ना, उनको जाके कहना कि भाई इसको ना एक काम करो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा दो यार, है ना, क्या बोलेगा उसको, छोटू छोटू भाई लगा दो, ऐसे ही कहोगे जाके तो लगा देंगे भाई, ठीक है, उनसे लगवा लेना, ठीक है, छोटू भाई को बोल देना छोटू चॉकलेट दूंगा इसको लगा के दे, मेरा एग्जाम है यार वहाँ पर मुझे जाके टिक करना है, ठीक है। अब यार इससे ज़्यादा और क्या ही मोटिवेट मैं आपको कर दूंगा, ये बताओ, इससे ज़्यादा भाई मैं आपको मोटिवेट नहीं कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका लेवल ही है ना यार, फिर आप अपना देख लो कि आप क्या झंडे गाड़ के आने वाले हो अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है, मुझे नहीं लगता आप झंडा गाड़ पाओगे भाई, या लहरा पाओगे। हाँ देखो यार अब निखिल जो है बिल्कुल, मतलब यार ऐसे कमेंट्स मत करो भाई, है ना, इतना भी मतलब इतने भी यार इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं कि सिर्फ लड़कियों की कमेंट्स पढ़ूँ, है ना, देखो यार एलिगेशंस, हाँ ये लगाने में तो एक्सपर्ट है सारे के सारे, ऑप्शन सी जो है
खैर कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, कहने वाले कहते रहेंगे और पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो बढ़िया सा आंसर आप लगा लो, ठीक है। आंसर लगाओ, सी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, ये एक लास्ट, ये चलो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। इसमें ना पेयर्स बनाने हैं। अब पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, टाइप आपका डिफरेंट हो चुका है, ये आपका डिफरेंट टाइप आ चुका है। इसमें थोड़ा सा समझना क्या कि भाई सिक्वेंसली ये वाला तो लाइन इसमें नहीं है, इसका ध्यान रखना। ये लाइन इस यहाँ पर क्या कर लिया, एक्स्ट्रा ले ली है, एक्स्ट्रा ले ली भाई साहब ये लाइन, तो ऊपर वाली लाइन को तो ध्यान मत देना, बस इस पर आ जाओ, है ना। हाँ सर, मोटिवेट होने में टाइम लग रहा है, स्पेलिंग देखो क्या लिखी है प्रिंस राज ने, क्या लग रहा है, ये लिखा है भाई मोटिवेट, है ना, तो इसमें टाइम लग रहा है भाई साहब इनको, ठीक है। देखो यार प्रिंस राज ने कितना बढ़िया वर्ड रखा है ना, मोटिवेटेड को क्या लिख दिया, मोटिवेट, मोटी अलग कर दिया, वेट अलग कर दिया। क्या संधि विच्छेद करके आए हो गया आज यहाँ पर, है हाँ भाई, हिंदी के संधि विच्छेद कर रहे हो क्या कि भाई मोटी अलग, और क्या का मूल शब्द यहाँ से निकाल दिया आपने, मोटी बना दिया, सर वेट अलग है, अलग से जुड़ा है, तो संधि विच्छेद इसका ये हो जाएगा, है भाई। और निखिल का देखो कितनी बड़ी कमेंट कर रहा है, सर पिछली बार जो है 500 में 500 थे स्कोर, मेरा किसी रीज़न से वजह से नहीं हुआ, और जो है इस बार क्या है, स्कोर मेरा किसी रीज़न की वजह से नहीं लिया एडमिशन। क्यों नहीं लिया भाई, अगर आपके थे हाँ भाई मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ यार, क्या नाम पल्लवी भाई, ठीक ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मोटिवेट मत लिखना। अब यार मैंने तो आपको मोटी अलग वेट अलग करके नहीं बताया भाई, मैं तो मोटिवेट ही बोला था, ठीक है राज भाई, हालांकि मजाक चल रही है यार, कोई टेंशन नहीं है, फ्री माइंड, माइंड फ्री होके बस यहाँ पर आ जाओ। क्या पूछा गया आपसे, कह रहे हैं सर हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर दियर इन द वर्ड्स इंग्लिश। देखो इंग्लिश एक वर्ड है, आपको क्या बनाना है, पेयर ऑफ द लेटर, पेयर बनाना है भाई साहब, पेयर, पेयर बनाना है। ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन इट्स टू लेटर्स एज दियर बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जितने उनके बीच में आते हैं एक्चुअल में उतने ही वही पेयर बनाना है जितने की उसके बीच में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड लिख लेता हूँ भाई, इंग्लिश वर्ड लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जाएगा, देखो ENG, ठीक है, और LIS और H। अब इसको बेहतर तरीका देखना क्या है, अगर मैं यहाँ से एक पेयर बनाना चाहता हूँ तो मुझे पता है यार, देखो अगर मैं E और G को एक पेयर लूंगा तो मुझे पता है कि जब मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाता हूँ तो E के बाद क्या आएगा आपका F, E के बाद कितना जाता है आपका F आ जाता है, E के बाद क्या आएगा आपका F आ जाएगा, और F के बाद G आएगा। आप ये देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जितने इसके बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है उतना ही इसके बीच में लेटर है, बिल्कुल है या नहीं, है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो यार एक पेयर तो बनेगा इसका, E और G तो एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर तो इसको क्या बना, E बन गया, एक पेयर तो आपका E बन गया। चलो इसका मतलब भाई नन वाला तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, मतलब नन तो नहीं हो, क्योंकि यार पेयर तो एक बन गया ना। अब और वर्ड्स निकालते, और वर्ड्स क्या निकालो, देखो यहाँ से भाई, ये देखो यहाँ पर N और L को देखना, N और L में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो LMN हो जाता है, ये भी एक पेयर बन रहा है बट रिवर्स बन रहा है, क्योंकि आप जाओगे तो मुझे पता है यार ये पहले N फिर M और L, तो N और L के बीच में एक ही लेटर होता है अल्फाबेटिकली, और यहाँ पे भी एक ही लेटर है, कौन सा, G लेटर हो गया, तो भाई क्या बनेगा आपका N और L तो बनेगा, N और L भी एक पेयर बन गया यार। और क्या बना सकते हो, और देखो और देखो और देख लो फटाक से, देखो यहाँ पर क्या आएगा, और कोई लेटर और कोई पेयर बनाया जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, देखो कैसे बना सकते हैं, और देख लो कोई वर्ड है क्या। अब देखो ई और आई के बीच में देखना कितने वर्ड है, ई और आई के बीच में देखता हूँ कितने वर्ड है, तो मैं देखता हूँ यार ई और आई के बीच में, तो देखो यह जगह ई के बाद FGH बन गया, देखो एक ये भी बन रहा है भाई, एक ये भी बन रहा है, तो EI हो रहा है, EI भी एक बन रहा है, तो 3 से ज्यादा वैसे भी बन पा रहे हैं, वैसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, 1 नहीं होगा, 1 से ज्यादा है, 2 नहीं होगा, है ना, 2 से ज्यादा है, तो उसका मतलब एकमात्र एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन डी जो है वो आंसर बचा। तो ज्यादा पेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस 3 पेयर आपने देख लिए, तो हमने क्या किया भाई, नन ऑफ दिस तो पहले ही कट गया, 1 होगा नहीं क्योंकि 1 से ज्यादा है, 2 होगा नहीं 2 से ज्यादा है, तो यार एकमात्र एक ही इलाज था इसका, क्या कि सर जो ऑप्शन डी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन डी इसके बनने वाले हैं। तो बोलो भाई एक बार फटाक से, समझ आया नहीं आया, और यार देख तो रहे हो इतने सारे लोग, और लाइक्स जो है यार, है ना, लाइक क्या कर रहे हो भाई, कर दो यार लाइक,
आपसे एकलव्य एकलव्य थोड़े ही हो यार आप, और ना ही मैं आपका गुरु द्रोणा चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार एकलव्य ने ना बस एक बार कहा था भाई, सब अंगूठा काट के उनको दे दिया था। तो मैं तो आपका जो है ना यार, मैं तो आपका अंगूठा नहीं मांग रहा हूँ, बस उससे जो काम हो सकता है ना वो कह रहा हूँ भाई, कर दो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार वैसे तो यहाँ पर क्या, एक EI बना दो, एक EG बन गया, एक ये बन गया, और एक LN भी आपका बन रहा है। तो 4 पेयर आपके बन रहे थे, है ना। 4 आपके जो है पेयर है वो बन रहे थे। ठीक है राकेश, बिल्कुल अंडरस्टूड है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन, अब जो है ना क्वेश्चनों की रीड करने की जरूरत नहीं है। पहली बार अगर एक बार आपको पैटर्न पता लग गया ना, फिर आपको कभी रीड नहीं करना लाइफ में, बस आपको केवल क्वेश्चन दिखना चाहिए और आपको पता लगेगा कि पूछना क्या चाहता है। हाँ थैंक यू भाई, है ना, आपको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद भाई लाइक के लिए। मैनी देखो, मैनी सच एज द पेयर ऑफ द लेटर्स आर इन द वर्ड्स इन द कंप्यूटर, इसका मतलब क्या, आप कंप्यूटर में देखना है बस कि कितने कितने लेटर हो सकते हैं, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त आ जाओ यहाँ पर, कंप्यूटर को देख लो, ध्यान से देखना। COMPUTER और S, बोलो, बोल दो भाई फटाक से। तो अब अगर मैं देखता हूँ यार यहाँ पर क्या कि भाई M से T या इसमें कोई कॉम्बिनेशन कोई दिखाई दे रहा है क्या, कोई दिखाई दे रहा है, तो मैं कह सकता हूँ यार मुझे दिखाई दे रहा होगा, कोई एक ऐसा देख लो है या नहीं है कि भाई लेटर्स बन पा रहे, नहीं बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो। देखो E और C के बीच में तो नहीं होगा, O और P के बीच में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो यहाँ पर O P के बीच में तो नहीं होगा, है ना, O और P के बीच में तो नहीं होगा, तो U और इसके बीच में हो सकता है क्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है, हाँ सर ये चढ़ के अब जो कह रहा है उसको कहने दो। अब यहाँ पर जो ये बताओ कितने जोड़े बन सकते हैं। अब मुझे पता है कंप्यूटर में कोई ना कोई एक पेयर भी अगर आपने ढूंढ लिया ना, तो उसका मतलब ये है पेयर्स बताओ। तो पेयर कौन कौन सा बनाया जा सकता है, पेयर बताओ। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि वहां पर तो मैं एग्जैक्ट दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर मैं देखता हूँ यार P और S के बीच में मुझे पता है 3 लेटर्स होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं होगा। चलिए, और देखो T और इसके बीच में आपका जो 7 लेटर होना चाहिए था, फिर ये भी नहीं है भाई। R और U के बीच में बताओ कितने लेटर होने चाहिए थे, R और U के बीच में। सर 4 आंसर आएगा, TU और RT, सो 2 है ना, TU कह रहे हैं भाई। देखो T और U के बीच में यार एक बात समझो, पेयर नहीं उसने वो ये नहीं कह रहा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप मुझे पेयर बता दो, पेयर्स नहीं कहा। ध्यान से पढ़ो, जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। समझ पा रहे हो अभी मैंने क्या बताया, अगर आप UT बता रहे हो ना, तो उसका मतलब है U और T के बीच में एक वर्ड होना चाहिए। क्यों, एक वर्ड होगा या नहीं होगा, हम कह सकते सर ये होगा ही नहीं, तो U और T के बीच में तो कोई पेयर है ही नहीं मेरे दोस्त, तो U और T नहीं कर सकते आप। R और S नहीं कर सकते, ठीक है, R और S भी नहीं कर सकते, ठीक है, R और S भी नहीं कर सकते। हाँ U और S कर सकते होगा, ये बताओ U और S हो सकता है क्या। देखो U है आपका 21, तो S के बाद कितना आता है, S के बाद आता है भाई आपका TU। अब TU यार RU भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, RU भी नहीं कर सकते भाई। नाराज नहीं हो रहा निखिल भाई, सारे मेरे भाई है, सारे मेरे दोस्त है, तो हम यार आपसे नाराज क्यों होंगे, क्यों भाई, बस वो तो थोड़ा सा यार बीच बीच में फन है जो कर लिया जाता है ना। वो तो भाई देखो क्लास के अंदर है ना, क्लास के अंदर क्या करते हैं, जैसे टीचर जो है ना किसी को भी लपेट देते हैं, तो हर एक का दिन आता है, हर एक का दिन आता है, तो हर एक क्या पता किसी है ना किस दिन कौन से स्टूडेंट्स पर जो है भाई बढ़िया तरीके से यार मजे कर ले। ठीक है, हाँ सर CERS और RT है, C और E है। देखो C और E के बीच में अगर मैं पेयर देखना चाहता हूँ, चलो देख लेंगे। C के बाद आएगा D, नहीं यार C और E भी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो ऑप्शन A कह रहे हैं सर नन होगा। तो देख लेते हैं यार कौन कौन सा पेयर बन रहा है। देखो मोर देन D है। अब इसने पेयर देखो कैसे बनाया है, एक बनाया M और R के बीच में। देखो यहाँ तक किसी का गया ही नहीं भाई, मेरा भी थोड़ा सा है ना मिसकम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि बीच बीच में क्या करते हैं रोंग नंबर लग जाता है। ठीक है विनीत भाई, तो बीच बीच में क्या है रोंग नंबर लग जाता है भाई। कभी कभी जो है हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ को जो ऑब्जर्व नहीं कर पाता जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए था, बट ये सबके साथ हो जाता है। तो M और R के बीच में देखना, M और R के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए। तो मुझे पता है अगर मैं M से R जाना है, इस बात को समझना, जो U T आंसर देते ना, R और S आंसर देते उन वो समझ लेना भाई क्या होगा। तो देखो M के बाद क्या था आपका, M N O P और Q, और उसके बाद आता है R।
आप देखो एम और आर के बीच में कितने लेटर्स है, आप देखेंगे 1 2 3 और 4 लेटर्स है, बोलो यस और नो है। हम देखते हैं यार एम और आर के बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, देखो मिल गए ना 4 लेटर्स। तो इस टाइप से आपको पेयर ढूंढने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा जो है ना इजी लेवल से काफी ऊपर हो जाता है, इजी लेवल से थोड़ा सा जो है आपको टफ पड़ता है।